हेलो दोस्तों। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? बहुत थकान हो रही है भाई शरीर में, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह की भसड़ यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे मची हुई है। तो उस भसड़ को हमारा भी थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, पर कोई नहीं, हम लोग केवल पढ़ाने पे ध्यान देंगे और पढ़ने पे ध्यान देंगे। तो अगर आपने हमारा लेक्चर पढ़ा हो पिछला, तो मैंने आपको समझाया था कि एवरेज यानी कि औसत क्या होता है। एवरेज है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। अगर आपको नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालना है ना, नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज निकालना है, वो सब मैंने सिखाया था। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो हमने आपको यह भी समझाया है। क्या हुआ हिमांशु? एक क्लास आपकी सैटरडे को हुई है, सैटरडे को क्लास हुई थी, हमने एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन भी भेजा था। ठीक है, तो परेशान ना हो, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको मेरे दोस्तों एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ये सब मैंने पहली क्लास में बताया, पिछली क्लास में। प्रथम एन प्राकृतिक इवन नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो वो एन प्लस वन होगा। अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एन होगा। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी अगर हो, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा मिडिल टर्म होता है, बीच की संख्या होती है। ठीक है, ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई थी, है ना। कोई भी सीरीज अगर समांतर श्रेणी में है और आपको उनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज जो है वो मिडिल नंबर होता है, बीच की संख्या होती है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की कहानी को, जो कि है आपके सामने। सवाल 5 सवाल भी हो चुके हैं, सवाल नंबर 6। आपके 2 ही चैप्टर बाकी हैं, एवरेज और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद समाप्त। ठीक है, अर्थमेटिक आपका पूरा ओवर। एग्जाम से पहले आपके पास काफी समय रहेगा इनको रिवाइज करने के लिए और प्रीवियस की प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि मैं बोलता हूं कि प्रीवियस के सवालों की प्रैक्टिस साथ साथ करते चलो, ठीक है ना। 15-20 दिन में आपका सारा सिलेबस निपट जाना है। बोला है 37 लगातार संख्याओं का एवरेज 54 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो, लगातार संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर लगातार जो संख्याएं एक एक के अंतर पे होते हैं, एक एक के गैप पे, उनका जो एवरेज है वो 54 है। अगर एवरेज 54 है तो 54 मिडिल नंबर होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल बीचों बीच में होगा 54, कि लगातार संख्याएं हैं या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है मेरे प्यारे भाई, तो एवरेज होगा 54। अब ये जो संख्याएं लगातार, ये 37 है मेरे प्यारे भाई, तो भैया 54 बिल्कुल बीचों बीच में होगा। अगर बीचों बीच में होने का मतलब कि 54 से पहले भी उतनी संख्याएं होंगी, 54 के बाद भी उतनी संख्याएं होंगी। 37 लगातार संख्याएं, बीचों बीच में 54 हो गया, बची कितनी संख्याएं? 18 संख्याएं। इसका मतलब 54 के बाद भी 18 संख्या होगी और 54 से पहले भी बच्चों 18 संख्याएं रही होंगी, 54 से पहले भी, तभी तो टोटल 37 संख्याएं हो गई। 18 18 36 और एक बीच में 54, तो टोटल 37 संख्याएं हो गई। तो और लगातार संख्या है, एक एक के गैप पे होंगी मेरे प्यारे भाई। 54 सवाल में दिया हुआ है, सवाल को पढ़ लो बेटा विकास, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो कम से कम। तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 54 से 18 ज्यादा, यानी कि 72। जो सबसे बड़ा नंबर जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो कितना होगा प्यारे बच्चों? 72 होगा। भाई 54 से पहले भी 18 संख्याएं होंगी, 54 के बाद भी 18 संख्याएं होंगी। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। टोटल 37 संख्याएं होनी चाहिए, तो 36 ये हो गया, और एक आपकी 37 भी बीचों बीच में पड़ रही है, जो कि 54 है। क्योंकि लगातार संख्याएं तो एक एक के अंतर पे होंगी मेरे प्यारे भाई।
ठीक है ना। तो 54 के आगे 18 संख्याएं आपको लिखनी है एक एक के अंतर पर, तो 18 ऐड कर देंगे तो सबसे बड़ा नंबर 72 होगा। सबसे छोटा नंबर, तो इस सवाल का आंसर तो 72 है। अगर सबसे छोटा नंबर पूछा जाए तो 54 में से 18 माइनस कर देंगे 36, तो सबसे छोटा नंबर आपका 36 होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन, बोट एंड स्टीम सब कुछ आता है भाई, वो अलग नहीं है। ये बताओ बच्चों, करो अगला सवाल, सवाल नंबर 7। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, रिपीट नहीं बेटा, पिछला लेक्चर पढ़ लो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है, इसमें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 63। 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक है, उनका एवरेज 63 है। 9 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है मेरे प्यारे भाई, 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका एवरेज जो है वो 63 है। तो आपसे पूछा सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का गुणनफल क्या है। अगर 9 लगातार संख्याएं तो एक एक के अंतर पे होंगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। उनका एवरेज 63 बोल रखा है, यानी कि एवरेज मिडिल टर्म होगा, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी। तो भैया अगर 63 बीचों बीच की संख्याएं टोटल 9 हैं, तो 63 के आगे भी 4 संख्याएं रही होंगी और 63 से पहले भी 4 संख्याएं रही होंगी। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 4 4 8 और 1 9, टोटल 9 संख्याएं मेरे प्यारे भाई हो गई। तो सबसे छोटा नंबर आ गया 63 में से 4 माइनस करेंगे 59। सबसे बड़ा नंबर आ गया 63 में 4 ऐड करेंगे 67। और एपी होंगी संख्या क्या आ गई? 59 60 61 62 63 64 65 66 67, ये सब संख्या होंगी। ठीक है भैया। तो सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटा, सबसे बड़ा नंबर 67 है, सबसे छोटा नंबर 59 है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा था मल्टीप्लीकेशन। तो जब मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों तो 7 नाम 63, एंड में 3 आएगा, तो ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते पॉसिबल। अब आपके सामने 2 बचे। अब यहां पे आप जो है डिजिटल सम इस्तेमाल कर सकते हो। 7 6 13 मतलब 3 4 हो गया, और इसका 5 4 पंजे 20 मतलब 2 डिजिटल सम आएगा। यहां डिजिटल सम कितना है? 9 3 3 6 6 5 11, ये 2 आ रहा है, यही वाला करेक्ट आ जाए, ये नहीं होगा। तो इस सवाल का जो है बी आंसर होगा 3953। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बताइए अगला सवाल करो बच्चों, 8 नंबर बनाओ जी। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर P Q R S रेस्पेक्टिवली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में 51 है। व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S? 4 लगातार सम संख्याएं जो हैं P Q R S बढ़ते क्रम में, उनका औसत 51 है। P और S का गुणनफल क्या है? तो भाई 4 संख्याएं हैं P Q R S, ये इवन नंबर हैं। देखो लगातार इवन नंबर 2-2 के गैप पे होते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होती है। पिछला लेक्चर पढ़ के उसमें समझाया है मेरे प्यारे भाई कि एपी का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है। तो 4 लगातार संख्या है पी क्यू आर एस, उनका औसत 51 है 51। तो भाई औसत अगर 51 है तो 51 बिल्कुल बीचों बीच में होगा, मिडिल नंबर होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ये इवन नंबर है चारों। तो आपसे पूछा पी और एस का गुणनफल, तो आपको यहां से पी और एस का मान निकालना है। बताइए जल्दी से भाई, क्योंकि 4 लगातार संख्याएं तो बीचों बीच में जो नंबर आएगा वो पी क्यू आर एस नहीं, पी क्यू आर एस में से नहीं होगा, कोई क्यू और आर के बीच का रहा होगा। तो 51 से जस्ट पहला और 51 से जस्ट अगला इवन नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 50 और 52। 51 से जस्ट पहला इवन नंबर 50 है, 51 के जस्ट बाद का इवन नंबर 52 है, और 50 और 52 का एवरेज ही बच्चों 51 होता है, यानी कि क्यू और आर ये रहे होंगे। अब 50 से पहले जो इवन नंबर आता है बच्चों वो 48 है भाई, और 52 के बाद का जो इवन नंबर आता है बच्चों वो 54 है। क्लियर बात समझ में आई? आपसे पूछा है पी और एस का प्रोडक्ट, तो पी का मान 48 है, एस का मान मेरे दोस्तों 54 है। तो पी और एस का प्रोडक्ट ये आएगा 48 गुणा 54, तो कितना आएगा? एंड में 2 यूनिट डिजिट होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2592। सभी बच्चे इस बात को आसानी से समझ पाए और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं।
भाई अभिशार आपका 2600 क्यों आ रहा है? बाकी सारे बालक तो सब सही आंसर बता रहे हैं। अभिशार आप पढ़ के आइए बेटा आप। चलो बच्चों अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 9। और ऐसा नहीं कि जो मैं करा रहा हूं ये केवल प्री लेवल के सवाल है, नहीं भाई, ऐसा सवाल मेंस के एग्जाम में भी आ जाता है। अब जैसे 2018 मेंस के आप सवाल देखिएगा, ये 104 और 148 के बीच की सभी इवन नंबर का एवरेज कितना होगा? बोला है 104 और 148 के बीच, 148 के बीच जितने भी इवन नंबर है उनका एवरेज क्या होगा? एवरेज, ये एवरेज आपको निकालना है। तो भाई आपको ये बात समझनी चाहिए कि लगातार सम संख्याएं जो होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो होता है मिडिल टर्म, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या। और बीचों बीच की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। पहले टर्म और आखिरी टर्म को अगर जोड़ के आधा कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। तो भैया आपको एवरेज निकालना है, इवन नंबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 104 और 148 के बीच की बोला, हालांकि जरूरत नहीं है। अरे 104 148 के बीच की लो, या फिर 104 148 को भी इंक्लूड कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? बीचों बीच का नंबर नहीं थोड़ा ना बदल जाएगा। 104 आपकी गली में एक मकान उधर बन जाए, एक मकान राइट में बन जाए, एक लेफ्ट में, तब भी आपका मकान बीच में ही रहेगा। तो एवरेज होगा 104 प्लस 148 बटे 2, यानी कि 252 बटे 2, 126। आगे बात समाप्त। तो इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में क्या बन सकता है? और ये मेंस का सवाल है। हर एक सवाल को मैं आपको इसी से करना बताऊंगा। ये बताइएगा जल्दी से, 113 से लेकर 159 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13, वो ऑड नंबर्स होते हैं 2 2 के गैप पे, इनका औसत आपको बताना है। 113 से लेके 159 तक की जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका एवरेज। चूंकि सभी ऑड नंबर हैं, 2 2 के अंतर पे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, तो इनका एवरेज जो होगा मिडिल टर्म होगा, मिडिल नंबर। और मिडिल नंबर क्या होगा, कैसे पता लगाएं? तो फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म जोड़ के बटे 2 कर दो। पिछली क्लास में एग्जांपल लिया है, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 272 बटे 2 आ जाएगा, 136 इस सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए होगा मनीष भाई? बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये करो बच्चों, वेरी वेरी फेबुलस क्वेश्चन, 11 नंबर सवाल बनाइए। पंद्रह दिन अर्पित, द एवरेज ऑफ 41। आप में से कितने स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार है 2023 के नोटिफिकेशन का? सीजल 2023 का नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को आना था, 1 अप्रैल भी बीत गई, 2 अप्रैल भी बीत गई, और आज 3 अप्रैल है मंडे, और आज एसएससी का ऑफिस खुला होगा, तो हो सकता है आज शाम तक नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। और बहुत अच्छे टाइम पे आपका जो बैच पूरा होने वाला है। एडवांस मैथ जैसा आपने पूरा पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स की रिकॉर्डिंग हमने डाली दी है, आपके 2-3 चैप्टर रह गए हैं, एवरेज और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और डीआई की भी मैं रिकॉर्डिंग ही अपलोड करूंगा, क्योंकि वो लाइव पढ़ाने में ना बड़ा दिक्कत होती है बार बार उन सवालों को लगाने में। तो जैसे 15 दिन में आपका सारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 3 महीने का समय रहेगा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस में। 3 महीने आप प्रैक्टिस करो,
रिवीजन करो और एग्जाम दो, अच्छा स्कोर करोगे प्री में और मेंस भी निकालोगे। कि आप उन बच्चे में से हो जिन्होंने केवल प्री नहीं पढ़ा। बच्चे क्या करते हैं कि पहले प्री पढ़ते हैं फिर मेंस पढ़ते हैं, ना प्री में अच्छा स्कोर आ पाता ना मेंस निकल पाता। आपने प्री प्लस मेंस एग्जाम से ठीक 3 महीने पहले खत्म कर लिया और आपने रिवीजन भी कर लिया, तो सबसे बढ़िया आप रहे बच्चों, सबसे बढ़िया। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या, आप देखो विषम संख्या आप जानते हो कितनी है, 41, उनका एवरेज 49 है। 49 एवरेज है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच की संख्या है। 41 लगातार विषम संख्या है, उनका एवरेज 49 है, यानी कि एक संख्या तो 49 हो गई। बची कितनी संख्या है? अब 41 में से अगर एक तो लिख दी मैंने, बची 40, तो 49 के बाद 20 संख्याएं होंगी, 49 से पहले भी 20 संख्याएं रही होंगी, 49 के बाद भी और 49 से पहले भी 20 संख्याएं होंगी। अब ये जो संख्याएं ये हैं मेरे दोस्तों ऑड नंबर, और हर ऑड नंबर 2-2 के अंतर पे आता है। तो 20 संख्याएं कितने अंतर के बाद आएंगी? 40। अगर हर ऑड नंबर में 1 3 5 7 2-2 का गैप होता है और मुझे 49 के बाद 20 ऑड नंबर लिखने हैं, तो 20 ऑड नंबर कितनी दूरी पर आएंगे? 40। तो 49 में 40 ऐड करेंगे 89। तो लार्जेस्ट जो नंबर होगा बच्चों वो 89 होगा। ये सवाल का आंसर है। ऐसे बस आपको सोचना है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना और कुछ नहीं करना। 49 से पहले 20 ऑड नंबर रहे होंगे, है ना, कितने? तो सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा? 40 कम करेंगे 9, सबसे छोटा ऑड नंबर 9 होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? ये बताइएगा। अगला सवाल 12 नंबर बनाओ। पॉल कह रहे हैं सर शॉर्ट ट्रिक याद करना बहुत मुश्किल है। पर पाल मैंने तुमको कुछ शॉर्ट ट्रिक याद ही नहीं करवाई। मैं तो ट्रिक फ्रिकों में विश्वास ही नहीं रखता, हम तो कंसेप्ट से पढ़ा है सारा कुछ। ये कोई ट्रिक थोड़ना है, जिसे प्रॉपर कंसेप्ट और प्रैक्टिस से आएगा। याद थोड़ा ना करना है, गणित जीएस थोड़ा ना, ये गणित है। आप प्रैक्टिस करिए, आपको ध्यान रहेंगी चीजें। अगला सवाल देखो, द एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 144, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। आपको पता है कि लगातार अगर आपके पास ऑड नंबर लिखे हुए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और जो एवरेज होगा बिल्कुल मिडिल टर्म होगा। बोला 44 लगातार विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, उनका एवरेज 144 है। एवरेज आप बोलोगे जी सर 44 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 144 है, यानी कि 144 के आगे भी 22 संख्याएं होंगी और 144 से पहले भी 22 संख्याएं रही होंगी ऑड। 144 के बाद भी 22 संख्याएं ऑड होंगी और 144 से पहले भी 22 संख्याएं ऑड रही होंगी। आप कहोगे सर ये कैसे? अरे भैया क्योंकि संख्याएं तो 44 हैं मेरे प्यारे भाई, 44 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों। एवरेज 144 है, एवरेज बिल्कुल मिडिल में होगा, तो 144 के बाद भी 22 संख्याएं, 144 से पहले भी 22 संख्याएं हैं। अब 144 उन संख्याओं में नहीं आता, संख्याएं कौन सी हैं? इवन। एवरेज क्या है? एवरेज जो है मेरे दोस्तों वो 144 है। 44 लगातार ऑड नंबर है, 144 के आगे भी 22 रहे होंगे, 144 से पहले भी 22 रहे होंगे। अच्छा 144 के जस्ट अगला ऑड नंबर क्या है? 145। 144 से जस्ट छोटा ऑड नंबर क्या है? 143। यानी कि 144 से जस्ट आगे और जस्ट पीछे ये दोनों ऑड नंबर रहे होंगे, 143 और 145। मुझे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो मुझे ये दो ऑड नंबर तो पता चल गए, यानी कि 144 के आगे 22 ऑड नंबर रहे होंगे बच्चों, 22। एक तो मुझे पता चल गया 145। तो अभी कितने ऑड नंबर बाकी हैं? 21 ऑड नंबर बाकी हैं, और हर एक ऑड नंबर 2 की दूरी पर होता है, 2 के डिफरेंस पे। तो 21 ऑड नंबर कितने डिफरेंस पे होंगे? 42 ज्यादा के डिफरेंस पे होंगे, 42। तो 145 पे 42 जब आप ऐड करेंगे तो 187 आएगा। तो 187 मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन, 187।
ये आपने गलती कर दी। मैं इसको एक एग्जाम्पल से और समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप मुझे इसका जवाब दो। अभी 91, 95, 99, 103, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 103, 107 और 111। आपके सामने संख्या है, इनका एवरेज आपको बताना है, जल्दी से जवाब दो। आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों, इनका औसत आपको बताना है। तो 6 संख्याएं मेरे दोस्त, कितनी संख्या? 6 संख्याएं हैं। ये लगातार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में 4-4 का गैप है। 91 से 95 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, 99 से 103 4 ज्यादा, 4-4 ज्यादा है। तो एवरेज जो होगा ना बच्चों, मिडिल टर्म होगा। तो एवरेज जो आएगा मेरे दोस्तों, मिडिल टर्म होगा। इन संख्याओं में से कोई एवरेज नहीं होगा, एवरेज बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी। अगर ये टोटल 6 संख्याएं हैं, अगर ये टोटल 6 संख्याएं, तो एवरेज के आगे भी 3 संख्याएं रही होंगी, एवरेज के पीछे भी 3 संख्याएं रही होंगी। अब आप कहोगे सर फिर एवरेज क्या होगा? तो एवरेज जो होगा 99 और 103 के बीचों बीच में आएगा। बिल्कुल 99 प्लस 103 मतलब मेरे प्यारे भाई ये आ गया आपका मेरे प्यारे दोस्तों 202 का आधा 101। तो एवरेज मेरे दोस्तों 101 आएगा। तो एवरेज जो होगा बच्चों 101 होगा। क्लियर है बात, समझ में आई? वही टेक्निक आपको यहां पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है? इसको बिल्कुल आप मन में बिठाइएगा मेरे प्यारे भाई। तो अगर आपको इवन नंबर ऑफ संख्याएं दे रखी हैं, तो पहले एवरेज के आजू बाजू की संख्याएं आप निकालो। आपके सामने दे रखा है 44 लगातार विषम संख्याएं, उनका औसत 144 है। अगर औसत 144 है, संख्याएं 44 लगातार हैं, तो 144 के आगे 22 संख्याएं होंगी, 144 से पीछे 22 संख्या होंगी। 144 के आगे 22 नंबर होंगे, 144 से पहले 22 नंबर होंगे। अच्छा वो सब बाद में निकालना, पहले आजू बाजू का निकाल लो। तो 144 के जस्ट आगे ऑड नंबर 145, पीछे और नंबर 143। तो 144 का आगे 22 संख्याएं होनी चाहिए ना, एवरेज बीचों बीच में आएगा। एवरेज बीचों बीच में 22 संख्याएं आगे, 22 संख्याएं पीछे। क्लियर है? अब एक तो मुझे अगला तो पता चल गया 145। अब 145 के आगे कितनी संख्याएं होनी चाहिए? 21 संख्याएं ही होनी चाहिए। अरे टोटल संख्या 22 होनी चाहिए भाई, एक मुझे पता चल गई 145। अब 21 संख्याएं ही बची और इवन नंबर है तो 2-2 के अंतर पे होंगे। तो 42, 21 संख्या कितने के अंतर पे होंगी? 42। तो सबसे आखिर में जो होगा 145 में 42 ऐड करेंगे, 187 आएगा। ठीक है, चलो एक सवाल और करवाएंगे आपको, चिंता ना करें मेरे प्यारे भी, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हुआ चल रहा हूं। सवाल नंबर 13, ये बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है? कौन करेगा? प्रशांत कह रहे हैं सर आप केयरविल लीव कर रहे हो क्या? प्रशांत यार आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं उन टीचरों की तरह नहीं हूं कि 3 दिन यहां पढ़ा लिया, 4 दिन वहां पढ़ा लिया, 5 दिन वहां पढ़ा लिया। आप है ना, वो नहीं हूं कि भाई एक बैच यहां भी चल रहा है, एक ऑनलाइन वहां भी चल रहा है, टेलीग्राम पे भी यहां पे हैं। एक जगह पढ़ाएंगे, संपूर्ण पढ़ाएंगे और शांति से मन से पढ़ाएंगे। केयरविल एप्लीकेशन से जुड़े हुए यहीं थे, यहीं हैं और यहीं रहेंगे आपके साथ। आपसे पहले 100 से ज्यादा बैचेस कंप्लीट करवा दिए मैंने, आपसे पहले 100 से ज्यादा। मार्केट में आपका एक भी सीनियर बालक, आपसे पहले पढ़ा हुआ एक भी बालक ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर बाकी रह गया हो। हर एक बच्चे का बैच कंप्लीट किया, हर एक बच्चे को पूरा कंटेंट दिया सॉलिड। तो ऐसी अफवाहों पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें बस। जी देखो एक और सवाल है ऐसा ही, 14 लगातार इवन नंबर्स हैं, उनका औसत 107 है। 14 लगातार सम संख्याएं हैं, औसत 107 है। सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर संख्याएं 14 लगातार हैं, इवन नंबर है, इवन नंबर सम संख्या 2-2 गैप पे होंगे, उनका एवरेज अगर 107 है मेरे प्यारे में एवरेज, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो 107 के आगे भी 7 संख्याएं होंगी और 107 से पहले भी 7 संख्याएं होंगी।
107 के आगे भी 7 संख्याएं रही होंगी, 107 के पहले भी 7 संख्याएं रही होंगी। अच्छा, 107 से जस्ट पहला कौन सा इवन नंबर आता है? 106, है ना। 107 के जस्ट बाद कौन सा इवन नंबर आता है? 108। ये संख्याएं तो पता चल गई। अच्छा, 107 के पहले टोटल 7 संख्याएं होनी चाहिए, जिनमें से एक संख्या 106 है, यानी कि 6 संख्याएं और हैं इधर। इवन नंबर 2-2 के गैप पे होते हैं, तो 6 संख्याएं और हैं, तो 12 कम होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2-2-2-2-2-2-2 करके 6 संख्या आप कम करोगे तो 12 कम हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी प्यारे भाई, वो 106 से 12 कम मेरे दोस्तों 94 होगी, 94। तो 94 यहां पर सबसे छोटी संख्या होगी। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई है? ठीक है दोस्त, 84 नहीं 94 है भाई, क्लियर है ना। तो आजू बाजू की आप संख्याएं पता लगाओ। 7 संख्याएं थी, एक 106 है, 6 संख्याएं और हैं इधर, तो 12 कम होंगी मेरे दोस्तों 94 सबसे छोटी संख्या होगी। आप इसको कर सकते हैं, आपको कोई इस टाइप के सवाल में फॉर्मूला नहीं लगाना होता। 14 नंबर सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों। अब देखो ये जो सवाल है भाई, ये 2017 के मेंस के पेपर में आया था, आप अंदाजा लगा लो है। और बच्चे इसको बहुत कठिन सवालों मानते, जबकि सबसे इजी सवाल है। बोला है 38 लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उनका एवरेज 167 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है? 38 लगातार इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 167 है, एवरेज। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो बच्चे करने क्या लगेंगे? पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम निकालने लगेंगे, और यही वो खराब बात हो जाएगी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग आपको निकालना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको योग निकालनी है, तो अब अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत थोड़ा है। डायरेक्ट देखो भाई, योग अगर आपको निकालना है तो ये क्या होता है? एवरेज, 2 संख्या है ना छोटी बड़ी, एवरेज कितना दे रखा है? 167 गुणा 2, यही हो जाएगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, यानी कि मेरे दोस्तों 334। बी ऑप्शन। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा मेरे दोस्तों? एवरेज का दुगना। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, और मुझे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही निकालना है, तो एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे। आपको छोटी बड़ी संख्या की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हां बच्चों, अगर इस सवाल में ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, अगर योग की बजाय अंतर पूछा होता, यही एक अच्छे टीचर की जिम्मेदारी में मैं कल भी कह रहा था और मैं आज भी समझा रहा हूं कि मैं केवल प्रीवियसर तक सीमित नहीं हूं, ना ही हाई लेवल तक जाना है, लेकिन इतना जरूर सिखाता हूं कि भाई ये प्रीवियसर में आ चुका है और ये भी आ सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। अगर योग ना पूछ के अंतर पूछा होता तो आप कैसे करते? इस सवाल को बनाओ, करो। धर्मेंद्र कहने दुगना क्यों किए? बेटा, अगर आपके सामने लगातार इवन नंबर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, ये एवरेज होता है। क्यों नहीं सीखा तुमने? पिछली क्लास में समझाया। अगर आपको पहली और आखिरी संख्या का योग निकालना है, तो जो बटे का 2 है ये इधर नहीं चला जाएगा? बताइए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर यहां पे योग ना पूछ के मेरे दोस्तों अंतर आपसे पूछ लिया जाए अगले साल के पेपर में, तो आप कैसे करोगे? अब कुछ बच्चे यहां पर फिर से छोटी और बड़ी संख्या निकालने लगेंगे। अब भी निकालने की जरूरत नहीं है, फिर से आप देखिएगा ध्यान से, शॉर्टकट आप समझो, शॉर्टकट नहीं कंसेप्ट समझिए। जैसे मैं आपके सामने लगातार संख्याएं लिखता हूं, 5 7 9 11, ये मैंने लिख लिया। ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है मेरे दोस्तों। इनका मेरे दोस्तों ये बताइएगा कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। ये 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, 4 लगातार विषम संख्याएं, या मैं इवन ही ले लेता हूं, 6 8 10 12। ये 4 लगातार सम संख्याएं मेरे दोस्तों। ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है। इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है 12 - 6, यानी कि 6 डिफरेंस है। तो आपको ध्यान से सुनेगा, ये डिफरेंस क्यों आया?
अगर चार लगातार संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, चार लगातार संख्याएं, तो उनके बीच में जो गैप पैदा होंगे वो तीन ही गैप आएंगे। अगर संख्याएं चार हैं तो उनके बीच में अंतर कितने पैदा होंगे? तीन पैदा होंगे। आप जैसे चार बांस खड़े करो ना, साइड बाय साइड चार बांस खड़े करो, तो उनके बीच में जो अंतर आएंगे, उनके बीच में जो गैप आएंगे वो तीन गैप आएंगे मेरे दोस्तों, तीन गैप। और हर गैप कितने का होगा? दो का, क्योंकि इवन नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है। तो तीन गैप आएंगे तो गैप कितने का आएगा? टोटल छह का। तो सबसे छोटी में और सबसे बड़े में गैप कितने का आएगा? छह का। वही कंसेप्ट आप यहां पे इस्तेमाल करो। अगर 38 लगातार इवन नंबर आपके सामने लिखी जाए, 38 लगातार, बोला सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। अगर 38 लगातार संख्याएं, तो उनके बीच में जो गैप आएंगे वो एक कम आएंगे, 37। उनके बीच में अगर आप अंतर देखोगे, कितने अंतर पैदा होंगे? 37। 38 माइनस 1 37, 37 गैप आएंगे। आदर्श गलत कर रहे हो बेटा। और हर गैप दो दो का होगा बच्चों। हर गैप कितने का होगा स्टूडेंट? दो दो का होगा। तो यानी कि सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या के बीच टोटल अंतर कितना हो जाएगा? 74। 74 अंतर होगा। और ये इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? तो जितनी संख्याएं होती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उनके बीच में जो गैप बनते हैं वो एक कम बनते हैं। यहां पे हर गैप की वैल्यू दो है, क्योंकि इवन नंबर दो दो के अंतर पे होते हैं। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का टोटल अंतर क्या होगा? 37 दूनी 74। आपको छोटी बड़ी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। 38 माइनस 1 37 तनिश। नहीं समझ रहे सर? कैसे यार, तुम राक्षस आदमी हो ना, धरती पे बोझ कलंक टाइप के। अरे भाई मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। 11, 13, 15, 17, 19। बिल्कुल दुष्ट हो, एकदम राक्षस। ये पांच लगातार, ये क्या लिखा हुआ है? अरे शब्दों को भी सुन लिया करो दुष्टो। पांच लगातार ऑड नंबर्स हैं, पांच क्रमागत विषम संख्याएं। सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 8। अगर पांच संख्याएं लगातार लिख रहा हूं मैं, तो उनके बीच में जो गैप बनेंगे वो कितने गैप बनेंगे? 4। 1 2 3 4, 4 गैप बनेंगे। एग्जाम्पल समझा रहा हूं। संख्याएं लगातार मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी हैं, पांच कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लिखे हैं, पांच संख्याएं, तो उनके बीच में जो गैप बनेंगे हमेशा एक कम गैप बनेगा, 4। पांच बांस खड़े करो, उनके बीच में कितने कदम बनेंगे? 4 कदम बनेंगे। तो 4 गैप उनके बीच में बनेंगे। और हर गैप दो दो का होगा। ये भी दो का गैप है, ये भी दो का गैप है, ये भी दो का गैप है, ये भी दो का गैप है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में टोटल गैप कितने का हुआ? 8 का गैप हुआ। तो आपको बड़ी छोटी संख्या का अंतर निकालने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, आप गैप काउंट करो। वही मेरे दोस्तों मैंने यहां पे आपको समझाया कि 38 लगातार संख्याएं, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अगर आपको गैप निकालना है, अंतर निकालना है, तो गैप कितने होंगे? 37 गैप होंगे, एक कम। और हर गैप दो दो का होगा, तो 37 दूनी 74, छोटी बड़ी संख्या का अंतर आ जाएगा। सम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एवरेज का दोगुना कर देना है? अब ये एग्जाम्पल समझ, ऐसे कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल पे समझ लिया करो। हद होती है, एक छोटी सी बात को समझाने के लिए तुमको दो दो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। वो छोटे बालक थोड़ना हो। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 15 बनाओ। हाँ मनीष।
कर पाए? नहीं कर पाए ना आप लोग। देखो, अब ये जो सवाल है ये सीएचएसएल के पेपर में पॉपुलर क्वेश्चन है, पिछले 2-3 सालों से ऐसे सवाल आते हैं फिल इन द ब्लैंक वाले। अब मैंने आपको कल की क्लास में इन सभी सवालों के कंसेप्ट बता रखे हैं, बोला है यहां पे फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। फर्स्ट, प्रथम 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है, तो फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्या है? कल ही समझा था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन। प्रथम एन विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो एन के बराबर होता है। अगर 1 2 3 4 संख्याओं का एवरेज 1 2 3 4 है तो यहां पे क्या आएगा? ऑड आएगा। ये सवाल है, खत्म। जिस बच्चे ने कल का कंसेप्ट पढ़ा है वो 1 सेकंड में कर लेगा मेरे दोस्त। ये बताओ, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101, यहां पे ब्लैंक है, नंबर्स इज इक्वल टू 102। प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 के बराबर है। मैंने कल ही बताया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज इक्वल टू एन प्लस वन। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज एन प्लस वन। तो प्रथम 101 सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर होंगे, उनका औसत 102 आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा, इवन। जी भाइयों, ये बताइएगा। अगला सवाल है आपके सामने स्टूडेंट 7, ये 16 तक हो गया, आप 17 नंबर ये बताओ जल्दी से करेगा। अब जैसे ये सवाल आप 1 सेकंड में निपटा दोगे। 29 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत 446 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब यहां पे पहले और अंतिम संख्या की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप निकाल सकते हो, एवरेज आपको दिया हुआ है। अगर 29 लगातार इवन नंबर दो दो के गैप पे होते हैं तो पहली और आखिरी संख्या का डिफरेंस आपको निकालना है। 29 अगर आपके पास लगातार संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, तो वो गैप कितना होगा उनके बीच में? 28 गैप होगा, 28। और हर गैप दो दो का होगा मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा पहले और आखिरी संख्या का डिफरेंस? 56 आएगा। 56 इस सवाल का आंसर है, जिसे सभी बच्चे आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? ये अभी पास्ट का सवाल नहीं, फ्यूचर का सवाल है, एग्जामिनर पूछेगा कुछ ही टाइम में। अगला सवाल बताएगा 18, करो बच्चों। यस, इस तरह के क्वेश्चन काफी फेमस है। जी भाइयों, द सम ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ऑफ ए सेट इज 532। एक समूह में 7 लगातार सम संख्याएं, उनका योग 532 है। इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या है? इस ग्रुप की फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज क्या है? देखो, अगर किसी ग्रुप में 7 लगातार इवन नंबर हैं जिनका सम 532 है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज बिल्कुल बीचों बीच की संख्या होगी। अगर 7 लगातार इवन नंबर का सम 532 है तो एवरेज क्या होगा? 7 संख्या है ना लगातार, एवरेज होगा 532/7। 7 7 49, 4 7 6 42, 76 एवरेज होगा मेरे दोस्तों, 76। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। चूंकि संख्याएं लगातार 7 हैं तो 76 बिल्कुल बीचों बीच में होगा। 76 के आगे भी 3 संख्याएं होंगी, 76 से पहले भी 3 संख्याएं होंगी। 76 से पहले 3 संख्याएं कौन सी होंगी? 74, 72 और 70। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि पहली 4 संख्याएं ये निकाल ली आपने, इस ग्रुप की पहली 4 संख्याएं रही होंगी, आखिरी की तो बाद की तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, केवल पहली 4 संख्याओं से मतलब है। और इन पहली 4 संख्याओं का एवरेज पूछा है, तो इनका जो एवरेज आएगा बिल्कुल बीचों बीच पाएगा। 4 लगातार संख्याएं तो एवरेज क्या होगा? 72 और 74 के बीच में आ जाएगा 73, बिल्कुल मिडिल नंबर। 72 74 के बीच में मिडिल नंबर क्या आता है? 73। तो 73 होगा इस सवाल का आंसर, डी ऑप्शन। तो जो बारीकी से कंसेप्ट पढ़ा है पिछली क्लास में वो इसको 1 1 सेकंड में उड़ा देगा सवालों को। हम आगे की तरफ चलें भाई मेरे। सवाल होगा दोस्त आपके सामने यहां पर 19वां। ये बताइएगा प्यारे बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, और बनाओ, करो।
100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से डिविजिबल है? क्या आप नहीं कर सकते? 100 और 200 के बीच उन्हीं संख्याओं का एवरेज निकालना है जो 13 से कटती हैं। अच्छा, 100 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 13 से कटता हो? 104 है भाई, 104। 13 अट्ठे 104, फिर अगला 13 निम्न 117, अगला 13 दुसाम 130। 13 से जो कटने वाली संख्याएं बच्चों, वो सब 13 के गैप पे ही तो होंगी। 13, 26, 39, 52 13 के गैप पे होंगी। अच्छा, 200 से छोटा 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है? तो आप जानते हैं सर, 13 गुणा 15 195 होता है, 195। 200 से छोटा 13 से कटने वाला नंबर है। 13 का पहाड़ा आप जानते ही हैं। तो ये सब संख्याएं हैं 13 से कटने वाली जो 100 और 200 के बीच में हैं, और ये सब मेरे दोस्तों 13 के अंतर पे होंगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और मेरे दोस्तों, इनका जो आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज एपी में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का आधा, 104 प्लस 195 यानी कि 299। 299 का आधा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 149.5, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पे, 13 का मल्टीपल भी होगा, करेक्ट एकदम। आगे चलते हैं बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। ये करिएगा प्यारे बच्चों, बनाइएगा। बोला है मेरे दोस्तों, आपके सामने संख्याएं दी है 9, 99, 999, है ना। यहां पे डैश डैश लगाओ, मतलब पहले एक बार 9, फिर 2 बार 9, फिर 3 बार 9 होगा, फिर 4 बार 9 होगा, फिर 5 बार 9 होगा, आखिर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 है। इनके एवरेज में आपके सामने जो संख्या लिखी हुई, इनके एवरेज में कौन सा डिजिट अवेलेबल नहीं है, कौन सा डिजिट मिसिंग है। मतलब इन संख्याओं का पहले आप औसत निकालो, फिर ये बताओ उस औसत में ठीक है भाई, उनके औसत में कौन सा नंबर उपलब्ध नहीं है। एवरेज की तो 2 ही सीट है, छोटी छोटी, बहुत बड़ा चैप्टर थोड़ना। ये बड़े चैप्टर था प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड स्टर्न, ये बड़ा टॉपिक थे। CISI, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा है। चलो बताओ, आपको इनका एवरेज नहीं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। यस, तो सब आपसे पूछा, ये संख्या जो लिखी हुई है इनके एवरेज में कौन सा नंबर पॉसिबल, कौन सा डिजिट जो है प्रेजेंट नहीं है, ये आपसे पूछा। अब सुनो, पहले आप ये बताओ कितनी संख्याएं हैं, आप मुझे जवाब दे दो कितनी संख्याएं। पहली संख्या में 1 डिजिट है, दूसरी संख्या में 2 अंक हैं, तीसरी संख्या में 3 अंक हैं, चौथी संख्या में 4 अंक होंगे, पांचवी संख्या में 5 अंक होंगे, ये 9वीं संख्या में 9 अंक होंगे। 9वीं संख्या में कितने अंक होंगे? 9 अंक होंगे। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, इनका जो एवरेज होगा, ये 9 संख्याएं हैं, एवरेज निकालना है तो इनको जोड़ के 9 से भाग कर दो। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर एवरेज निकालना है मेरे प्यारे भाई तो उनको जोड़ के 9 से डिवाइड कर देंगे। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 99 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 1 आएगा, 999 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 आएगा, है भाई। फिर 4 बार 9 है, 1 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1 1 1 आए, 9 से डिवाइड करेंगे ये आएगा। और आखिर में मेरे दोस्तों 9 है, 9 बार 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार 1 आएगा मेरे दोस्तों, यही तो होगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ इनको जोड़ के क्या आता है। आप कहोगे सर ये सवाल तो नंबर सिस्टम हो गया, आदर्श नंबर सिस्टम का बन गया। भाई अगर आपके सामने सपोज मैं इनको जोड़ने के लिए कहूं, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, चलो मैं इनको जोड़ने के लिए कह देता हूं, तो आप जरा इनको जोड़ो। 4 3 2 1, 1 2 3 4 आता है जोड़ के। तो ऐसे ही यहां पे मेरे दोस्तों 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1 है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो जोड़ के क्या आएगा, आखिर में 9 बार 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ के यही तो आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, जोड़ के यही आएगा। तो बताओ, मैंने इन सभी संख्याओं का औसत निकाला, ये औसत निकल के आया, इसमें कौन सा डिजिट अवेलेबल नहीं है, कौन सा अंक ऐसा है जो इसमें उपस्थित नहीं है। तो आप कहोगे सर इसमें 0 कहीं नहीं आ रहा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। नहीं श्रवण, मैथ्स वंडर इन सेकंड यूट्यूब चैनल पे भी ये कंसेप्ट समझाया, आपको नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया है। आसान सी बात है, सभी बच्चे इसको जानते हैं। आगे चलें, आप लोग आगे चलने के लिए, आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये 20 था, नेक्स्ट होगा 21वां मेरे प्यारे भाई जी। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं पूरा ही इसका आपको कंसेप्ट बता दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो सवाल है 2014 के मींस के पेपर में आया था और तब से लगातार मैं इस सवाल को करवाता आ रहा हूं। ठीक है भाई, मैं प्रॉपर ही आपको सवाल का कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इस सवाल को आप मुझे उड़ उड़ के बताओगे। देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। 1 एक बार, 2,2 दो लिखा है 2 बार मैंने, 3 3 3 3 लिखा है 3 बार। बात समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है पैटर्न। 4 4 लिखा है मेरे दोस्तों 4 बार। 4 कितनी बार लिखा है 4 बार। फिर उससे आगे क्या होगा, 5 लिखेंगे 5 बार। 6 लिखना है 6 बार। 7 लिखना है 7 बार। 8 लिखना है 8 बार। सबसे आखिर में n। n को कितनी बार लिखना है, n को लिखना है मेरे दोस्तों n बार। तो ये संख्याएं मेरे प्यारे भाई आपके सामने लिखी हुई हैं, मुझे इनका एवरेज यानी कि औसत आपको बताना है। बच्चों निकाल के बता दीजिएगा, प्रीवियस ईयर के मेंस का सवाल है, जल्दी से करो। 1 है 1 बार, 2 लिखा है 2 बार, 3 लिखा है 3 बार, 4 लिखा है 4 बार, 5 लिखा है 5 बार, 6 लिखा है 6 बार, 7 होगा 7 बार, 8 होगा 8 बार, और सबसे आखिर में हम n नंबर लिखेंगे जो कितनी बार लिखना पड़ेगा, n बार। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या है। औसत का बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखिए, औसत है, एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। मतलब पहले आप इन सभी संख्याओं को जोड़ो, फिर भाग करो कि ये संख्याएं हैं कितनी, उससे काउंट करके बताइएगा। करो शिवन, सोच समझ के जवाब दो, हवाई बातें ना करो। अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और उनको भाग करो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब आप बताओ इनको जोड़ के आएगा क्या। देखो 1 को 1 बार जोड़ेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 को जब 2 बार जोड़ेंगे 2 + 2 4, 4 हो जाएगा। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जब 3 को 3 बार जोड़ेंगे 3 3 3 तो कितना हो जाएगा 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर, प्लस जब 4 को 4 बार जोड़ेंगे 4 4 4 4 16, 16 मतलब 4 स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। 5 को 5 बार जोड़ेंगे 25, 25 मतलब 5 स्क्वायर। और सबसे आखिर में आता है मेरे प्यारे भाई n। n को जब n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा n स्क्वायर। भाई n को n बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख ही सकते हो, 1 को तो कुछ भी लिख लो। तो ये तो आ गया इन सभी संख्याओं का योग। ये जितनी संख्या बोर्ड पे लिखी गई है ये इन सभी संख्याओं का योग आ गया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया योग आया है, अपॉन डिवाइड करेंगे। अब आप मुझे बताओ ये संख्याएं है कितनी, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो बोर्ड पे आपके सामने मैंने संख्याएं आपको दी थी इनका औसत निकालने के लिए, ये संख्याएं हैं कितनी। जवाब दो हर्षित, बताइए। देखो बच्चों 1 कितनी बार लिखा है 1 बार, 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, स्टूडेंट 3 कितनी बार लिखा है 3 बार, 4 कितनी बार लिखा गया है 4 बार, 5 कितनी बार लिखा गया है 5 बार। ये तो काउंट करना है कि नंबर कितने। 6 कितनी बार लिखा गया है 6 बार, n कितनी बार लिखा गया है बच्चों n बार। तो टोटल नंबर कितने होंगे, इतने नंबर होंगे। भाई 1 को 1 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 3 बार लिखा है, 4 को 4 बार लिखा है। आप ये काउंट करो ना टोटल नंबर कितने। 5 n को कितनी बार लिखा है n बार लिखा है। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल संख्या इतनी होंगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, ये आएगा स्टूडेंट यहां से एवरेज। और मेरे दोस्तों इक्वल टू किसके बराबर होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा सभी भाई हमें। तो आप कहोगे मेरे प्यारे बच्चे कि अगर यहां से औसत निकालना है एवरेज, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू, है ना। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कल की क्लास में समझाया था, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6, यही होता है। आप बोलोगे हाँ सर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है मेरे दोस्तों, n इंटू n+1 बटे 2। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू n+1 बटे 2। n इंटू n+1 से कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा। तो बच्चों बचेगा कितना, तो आपका जवाब होगा सर 2n+1 बटे 3।
2 से 6 3 बार कट गया, 2n+1/3। ये इसका सीधा सीधा कंसेप्ट बनेगा, 2n+1/3। काजल, मनीषा बिल्कुल सही भाई, ये लड़कियां तो हैं, ये भी तो आंसर बता रही हैं। आयुष कह रहे हैं सर यूट्यूब पर तो धमाल चल रहा है। आपको यूट्यूब पे इंटरेस्ट है कि हमारे पढ़ाने में इंटरेस्ट है? आपका तो पूरा बैच समाप्त होने वाला है, आप खुद ही बताओ। आपको जितना आपने पढ़ने के लिए पे किया, आपको उससे कई गुना ज्यादा मिला कि नहीं मिला? बहुत जल्दी विशाल लगवा देंगे। जितने भी चैप्टर आपने पढ़े, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस रेशियो, जितने तरीके, शॉर्टकट, कैलकुलेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन, यूनिटी, डिजिटल सम, नंबर सिस्टम, इतनी सारी चीजें आपने सीखी। गणित की बिल्कुल हवा बना दी आपने, सोचने का नजरिया। शायद ही एक आध कोई सवाल होगा पूरे अर्थमेटिक, एक भी सवाल ऐसा अर्थमेटिक मैथ में नहीं है जो एक्स मान के मैंने आपको करवाया हो। हर सवाल को रेशियो से और परसेंटेज से सॉल्व करवाया, हर सवाल को। मैंने आपकी ये थिंकिंग बना दी है कि हर सवाल को रेशियो से सॉल्व किया जा सकता है। एडवांस मैथ में ऐसा कोई कंसेप्ट बचा ही नहीं जो एसएससी लेवल पे बनता हो, ऐसा कोई कंसेप्ट थ्योरम बची ही नहीं। सवाल कितनी भी करते रहो, कोई अंत नहीं है, पर कंसेप्ट कोई बाकी नहीं छोड़ा हमने। ठीक है भाई। अच्छा आशीष, तो यानी कि अगर जब भी ऐसे सवाल पेपर में आए बच्चों, तो इसको आप ध्यान रख लो, आसान रहेगा। अगर आप ध्यान नहीं भी रख पाते हैं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, पर भैया इसको ध्यान रखोगे तो इजी रहेगा। अब जैसे सवाल देखो, 2014 के मेंस के पेपर में आया था। अच्छा सवाल, इसलिए मैं लगातार करवाता रहता हूं कि इन सभी संख्याओं का औसत क्या है ना, 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है। इनका औसत आपको निकालना है। तो औसत क्या होगा मेरे दोस्तों? सबसे आखिर में 7 है, 2n+1, 2 × 7+1/3, 2 सत्ते 14 है, 14 1 15, 15/3 यानी कि 5। तो 5 एवरेज आ जाएगा। बी ऑप्शन। बताओ इससे क्या, इससे आसान सवाल क्या बनता होगा? दिनकर भाई कह रहे मेरा दोस्त डैश डैश से पढ़ रहा था, पढ़ता है वे एक्स मान के लगाता, मैं देखकर खुश होता हूं, हा हा हा। इतिहास में ऐसे लोगों को विभीषण कहा गया है। कह तो दोस्त रहा है, पर जब बेचारा कुछ साथ का दोस्त एक्स मान के सवालों को कर रहा है लंबे लंबे तरीके से, तो वो खुश हो रहा है। अब ये दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ है? ऐसा तो कर नहीं सकता कि दोस्त को भी यहां जोड़ ले, सही तरीके से पढ़ लेगा, प्री प्लस मीन्स एक साथ पढ़ लेगा। अगला कंसेप्ट देखो, 22वां। अच्छा, ये सवाल आप पहले खुद से करने की कोशिश करिए, ये कंसेप्ट ही है बच्चों, पूरा प्रॉपर कंसेप्ट ही है। देखिएगा, अगर आपके सामने कोई संख्याएं दे रखी हैं, बहुत सारी संख्याएं, उनका एवरेज आपको दिया हुआ, बहुत सारी संख्या आपको दी हैं, उनका औसत एवरेज आपको दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हर संख्या में जो एक्शन परफॉर्म करोगे, हर संख्या में जो एक्शन परफॉर्म करोगे, एवरेज में भी सेम वही एक्शन परफॉर्म होगा। हर संख्या में जो एक्शन परफॉर्म होगा, एवरेज में भी सेम वही एक्शन परफॉर्म होगा। अगर आपको बहुत सारी संख्याओं का औसत दिया हुआ है, अगर हर संख्या में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगाओगे, तो एवरेज में भी सेम वही मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा। अगर आपने हर संख्या को दुगना कर दिया, एवरेज भी दुगना हो जाएगा। आपने हर संख्या को बटे 3 कर दिया, एवरेज भी बटे 3 हो जाएगा। आपने हर संख्या में से 10 घटा दिया, एवरेज भी 10 कम हो जाएगा। आपने हर संख्या में 5 जोड़ दिया, एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा। एवरेज में वही होगा जो संख्या के साथ होगा। समझ में आया ना? हर देश के, हमारे देश के मेरे दोस्तों, हर नागरिक की जो इनकम है वो 10-10 1-1 लाख रुपए बढ़ जाए हर नागरिक की, तो हमारे देश की जीडीपी पर कैपिटा भी 1 लाख रुपए बढ़ जाएगी। जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय।
वही हुआ ना बात। तो 20 आपके पास संख्याएं हैं, 20 मापन है, x1 x2 और अप टू x20 तक, इनका एवरेज है y। तो आपसे पूछा x1 माइनस 101, हर संख्या में से 101 घटा दे, इनका औसत क्या होगा। तो x1 x2 x3 का जो एवरेज था x20 तक y था, अगर हर संख्या में से 101 घटा दे तो एवरेज भी 101 घट जाएगा, तो y माइनस 101 एवरेज होगा। बताओ कितनी आसान सी बात थी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर, ये 22 था, ये 23 नंबर सवाल बच्चों, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ। हाँ अंशु, वैलिडिटी सारे बैचेस की बढ़ेगी, आप लोगों की वैलिडिटी भी बढ़ेगी, चिंता ना करें, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपके बैच की वैलिडिटी रहेगी, दैट्स इट। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता, अभी जो नोटिफिकेशन आने वाली है, तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। अभिषेक भाई समझ में आया। सेम कंसेप्ट पे एक और सवाल। अब जैसे यहां पे एग्जैक्ट डाटा में बोल दिया है, बोला है 126 संख्याओं का जो औसत है वो 951 है, एवरेज 951। यदि हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दी जाए और 3.6 हर संख्या में जोड़ दिया जाए, तो जो नई संख्याओं का सेट बनेगा उसका औसत क्या होगा मेरे प्यारे भाई। मेरे दोस्तों 126 संख्याओं का एवरेज 951 है। कितना है? 126 आपके सामने संख्या, उनका औसत 951 है। हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दी जाए, हर संख्या को, तो एवरेज में भी 0.2 से गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर। फिर हर संख्या में 3.6 जोड़ दे तो एवरेज में भी 3.6 जुड़ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आंसर होगा नहीं। अब 2 एकम 2, 2 प्लस 6 8, 8 यूनिट डिजिट आएगा। अब 951 की 0.2 में जब गुणा करोगे तो 180 से तो बड़ा ही आएगा, 180 से बड़ा ही आएगा, ये उत्तर बनेगा। एक बात समाप्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं बच्चों। सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट यहां पर 24वां सवाल। अब देखिएगा, एलजेब्रा और एवरेज को मिक्स करके भी सवाल पूछता है। कैसे सवाल पूछता है? गोरा सवाल पूछता है, ये बताइएगा जल्दी से। क्या आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का? फटाफट बना दीजिए। हाँ रमन भाई, हाँ। सवाल है, यदि x और 1/x का एवरेज m है तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा। सी ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं, सुनो। देखो दो संख्याएं, ये संख्याएं तो हैं x और 1/x। अगर x और 1/x का एवरेज m है तो x और 1/x का योग क्या होगा। दो संख्याओं का योग निकालना है तो एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे। एवरेज m है,
एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे, 2m होगा। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2m आ गई। बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना बच्चों? भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे दो ही संख्याएं, तो एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर और 1/x² का एवरेज, तो पहले आप एक्स स्क्वायर और 1/x² का सम निकालो मेरे दोस्तों। तो एलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं कोने में लिख देता हूं मेरे दोस्तों कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि x प्लस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कुछ नहीं करना, k² - 2 होती है। दोनों तरफ से वर्ग करने पर ही आता k² - 2। 2m क्यों किया भैया? यार तुम क्यों नहीं पढ़ते? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो संख्याओं का योग आपको निकालना है। एक संख्या x1 1/x है, एवरेज उन संख्याओं का m बोला है, टोटल संख्या कितनी है? 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया ना। डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। तो ये x² प्लस, अगर x प्लस 1/x 2m है, तो x² प्लस 1x² कितना आएगा बच्चों? k² - 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 4m² - 2। मेरे दोस्तों 4m² - 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं, कोई परेशानी नहीं। ये तो दिमाग में करने वाला सवाल है, इसमें इतना लिखना ही नहीं है। वो अलजेब्रा पढ़ा नहीं आपने, इसलिए हम बता रहे हैं ढंग से। तो x² और 1/x² का आपको लेकिन औसत निकालना, ये तो योग है ना, दो संख्याओं का योग है, औसत निकालना है। तो औसत, दो संख्याओं का औसत निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग करना होगा, तो बटे 2 करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2m² - 1। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2m² - 1। कोई बात नहीं विशाला, है ना, आपको नहीं पता तो इसको सीधा ध्यान रखो, वर्ग करने पर आता है। x प्लस 1/x का वर्ग करोगे तो ये चीज निकल के आएगी, ठीक है ना। कहां से ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1x² बराबर k² - 2। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 25, ये बताइएगा। करो स्टूडेंट्स। क्यूब में देता धर्मेंद्र भाई तो क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हम लोग। विशाल एलजेब्रा में, भाई एलजेब्रा में देखो, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 201। अच्छा एक काम करते हैं स्टूडेंट, अब यहां से टाइप चेंज हो रहा है, आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है बच्चों, चलो।